पापा मेरे को जेल के अंदर से हिम्मत देते हैं। वो बोलते हैं हालेलुया। सभी को जय मसीह की न्यू और पावरफुल वीडियो आप फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रियजनों। जैसे कि आपने देखा, संदेश को सुना, क्या बोला है प्रॉफेट भजेंद्र सिंह के बारे में, आपने संदेश पूरा सुन लिया है। अब मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला था कि प्रॉफेट भजेंद्र सिंह हमें जेल से ताकत देते, हमें हौसला देते हैं और उन हौसलों पे हम उन पे मनन करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक बाप हमेशा अपने बेटों को हौसला देता है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग प्रॉफेट भजेंद्र सिंह की बुराई करते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें गलत ठहराते हैं, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, लेकिन इन चीज़ों को समझो। बाइबल हमें गलत नहीं ठहराती है, बाइबल हमें न दोष दिलवाती है, बाइबल नहीं गलत बुलवाती है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके अधीन रहती है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें फॉलो करना होता है। तो आइए मैं आपको बाइबल से वचन से बात ही करता हूँ कि बाइबल क्या कहती है। जैसे कि मैं प्रियजनों, आप बाइबल पढ़ोगे तो लिखा है, मत्ती अध्याय 4 उसके 17 आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। इसका मतलब ये, अगर आप मन फिरा रहे हो, सच्चा पश्चाताप कर रहे हो और मन फिरा रहे हो, मन किन चीज़ों से फिराना है? दुनिया से नहीं, हमें मन उन चीज़ों से फिराना है जो परमेश्वर की निगाह में पाप की वस्तु कहलाती हैं। जैसे कि व्यभिचार, जैसे कि लड़ाई, जैसे कि चुगली करना, जैसे किसी को नीचा दिखाना, जैसे किसी को गिराना, किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना। मानी जो हमारे अंदर गंदगी है, उन गंदगी से दूर हटकर हम एक सच्ची पश्चाताप मन फिराएं तो परमेश्वर के करीब जाएंगे और परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। हालेलुया। लेकिन हौसला परमेश्वर दिलाता है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप फसल की सिंचाई कर सकते हो, आप नराई कर सकते हो, आप गुड़ाई कर सकते हो, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। आप अपने आयु अपने शरीर को क्रीम पाउडर लगा सके सुंदर बना सकते हो, बालों को सेट कर सकते हो, लेकिन अपने शरीर को बढ़ा नहीं सकते। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर, इसलिए प्रभु ने कहा है बाइबल में, मैं बढ़ाने वाला परमेश्वर हूँ। वो बढ़ाता है। और बढ़ाता कब है? जब हम अपने मन को परमेश्वर के सामने फिरा लेते हैं और कहते हैं, अब से तू मेरा ज्योति है, अब मैं ज्योति में चलूँगा। अगर आप ज्योति में चलते हो तो परमेश्वर ज्योति का प्लान करता है, ज्योति आप पर चमकती है, आप ग्लोरी करते हो, आपका परिवार ग्लोरी करते हो, आपको ठोकर नहीं लगेगी। अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है तो उसको वो दिख जाएगा। अगर हम ग्लोरी से दूर जाते हैं, ज्योति दूर जाते हैं, तो सारा शरीर हमारा अंधेरा हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा रहता है और हमें खुद नहीं पता होता है कि हम किस प्रकार किधर जाएं। हालेलुया। क्योंकि यही चीज़ हमें समझानी है। और जैसे कि बाइबल और देखते हैं तो लिखा है, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। अगर कोई भी मनुष्य अगर मुझे इनकार करके वो सोचता है मैं यीशु मसीह का इनकार करके केवल पिता को पास पहुँच जाऊँ, तो पिता के पास पहुँचना उसकी बड़ी कठिन बात होगी, क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करना। इसलिए बाइबल, जो कुरान है, जो मुस्लिम लोग हैं, मैं उनको संदेश बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह खुद कहते हैं, बिना मुझे ग्रहण किए कोई पिता के पास नहीं जा सकता। लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे, वो पुराने नियम को फॉलो करते हैं, मूसा को फॉलो करते हैं, अब्राहम को फॉलो करते हैं, लेकिन वो पिता के पास नहीं पहुँचे हैं। इसलिए बाइबल जो यीशु मसीह को फॉलो करता है अब, तो वो परमेश्वर हमें सारी चीज़ों से बचाव करता है, लेकिन वो पुराने नियम को फॉलो करते हैं कि ऐसा करो। वो रीति रिवाज पुराने नियम में है,
लेकिन नए नियम में रीति रिवाज नहीं है, नए नियम में हमें आज़ाद कर दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, परमेश्वर हमें आशीष दे, छुटकारा देते हैं। वो संदेश यही है खुदावन का कि खुदा जिस प्रकार अपने दास के साथ है, उसी प्रकार परमेश्वर आज भी अपने लोगों के साथ है। बस आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपको निकालेगा, छुटकारा देगा। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे।